ग्रीन पार्टी के हवाले से 2 से 3 बड़ी अपडेट्स हैं और अब जो सबसे पहली अपडेट मैंने आपको देनी है वो ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है ये ख़बर कि कासिम रिजवी साहब जो हैं ग्रीन पार्टी के, उनको अब सोशल मीडिया हेड भी कह सकते हैं। पहले तो वो फ़ॉरेन कंट्री में हुआ करते थे और फिर जो उन्होंने प्रॉपरली ग्रीन पार्टी का यानी कि बेड़ा उठाया और उनकी जो सोशल मीडिया की वर्किंग थी वो सारी की सारी वो खुद देख रहे थे। तो उस हवाले से जैसे ही सानिया मरीद के हुआ, आप जानते होंगे, एक आपने उनकी वीडियो देखी होगी कि सानिया मरीद के से पहले एक जगह आती है, वहाँ पे रेंजर्स को यानी कि उनका एहसार कर लिया हुआ था ग्रीन पार्टी के लोगों ने, और वहाँ से जो है वो यानी कि इन्होंने कासिम रिजवी साहब जो है, तो इन्होंने वहाँ पे एक वीडियो बनाई थी कि ये वो लोग हैं जो हम पर सीधी गोलियां चला रहे थे, हमारे कारकुनान को जो है वो शहीद कर रहे थे, और हम जो हैं इतने पुरअमन लोग हैं कि हम इनको यानी कि अब तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खड़े हुए हैं, हमसे बड़ा जो है कोई पुरअमन बंदा नहीं है। तो इस हवाले से मैंने अपडेट देनी थी कि उनकी कासिम रिजवी साहब जो है उनकी शहादत की खबरें सामने आ रही हैं, और इससे पहले भी जो खबरें सामने आ रही थी, मतलब कि सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, तो इस हवाले से थोड़ी सी अपडेट्स पे मैंने आपसे बात करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन। 26 जनवरी 2026 का आज और दिन है आज, यानी कि पीर का। तो इस हवाले से मैंने आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करनी थी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यानी कि कासिम रिजवी साहब जो है वो एक सोशल मीडिया हेड समझे जाते हैं ग्रीन पार्टी के हवाले से। जितना भी ट्रेंड को लेकर, जितना भी सोशल मीडिया पे जो यानी कि ग्रुप्स में यानी कि शेयरिंग करनी है न्यूज़ की, और उसके अलावा जो है ट्विटर के ऊपर जो यानी कि पैगाम देने, तो सब कुछ जो है वो इनके हाथ से होकर जाता हुआ हमें नज़र आता था। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके हवाले से जो है वो उनकी शहादत की यानी कि खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस खबर को ना तो कोई यानी कि हुकूमत की तरफ से, ना किसी ज़राए की तरफ से, ना किसी अदारे की तरफ से, और ना ही ग्रीन पार्टी की तरफ से इस बात को जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए, ऐसी बहुत सी खबरें जो है वो शुरू से लेके यानी कि हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे ही सानिया मरीद के हुआ और जो है अनस भाई जो है उनके हवाले से खबर आना शुरू हुई उनके अपने व्हाट्सअप अकाउंट से, कि उनका जो है यानी कि उनकी शहादत हो चुकी है। तो इस हवाले से जो है वो लोगों में एक गम गुस्सा यानी कि पाया जाने लगा। उसके बाद मैं आपको वक्तन यानी कि बताता रहता हूँ। उसके बाद जो सैयद अहमद शाह बुखारी साहब, उनके ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट आई कि उनकी शहादत हो चुकी है। और उसके अलावा जो है फिर अब कासिम रिजवी साहब के बारे में बोला जाने लगा कि उनकी शहादत हो चुकी है। देखें, ये सब चीज़ें जो हैं इनको किसी भी अदारे ने, और उज़्मा बुखारी साहिबा जो थी उन्होंने तो सैयद अहमद शाह बुखारी साहब के हवाले से उसी दिन बता दिया था कि ये जो खबरें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी शहादत हो चुकी है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठी खबर है। तो इस हवाले से यानी कि हुकूमत की तरफ से तो एक रद्द-ए-अमल आ गया था। तो इस बात को कोई भी वेरीफाई नहीं कर रहा। ये असल में चीज़ें हैं क्या? असल में चीज़ें ये हैं कि टेस्टर लगाने की कोशिश की जा रही है। तब भी एक टेस्टर लगाया गया था कि लोग जो है वो सड़कों पर निकलें, लोगों के अंदर गम गुस्सा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, लोग इश्तियाल में आएँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार करके ग्रीन पार्टी का फ्यूचर में उठने वाली आवाज़ जो है उसको दबा सकें, और इन लोगों को एक इबरत का निशान बना सकें, और जो नेक्स्ट टाइम हमारे मुकाबले में कोई उठने की कोशिश करेगा वो इनको देखे, इनसे यानी कि वो सबक हासिल करे, और हमने जो अपना वोट बैंक बचाना है वो भी, हमारा वोट बैंक भी सेफ हो जाए, और हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है कि हमने अमेरिका के साथ चलना है और फ़लस्तीन के हमने ख़िलाफ़ चलना है, वो पॉलिसी भी हमारी सारी की सारी सेफ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है जो कि होनी तो थी। ग्रीन पार्टी ने तो निकलना था, फैसला तो ग्रीन पार्टी का बिल्कुल भी गलत नहीं था इस हवाले से, क्योंकि उन्होंने अपने यानी कि जो उनके नज़रियात हैं उन्होंने तो निकलना ही निकलना था। अब फैसला ग्राउंड पे रियलिटी पे आके अच्छा साबित होता है या गलत साबित होता है, नुकसान वगैरह तो फिर होते रहते हैं, ये तो रिस्क होता है। अगर इंसान रिस्क ही ना ले तो फिर ज़िंदगी कैसी। अब ये जो टेस्टर, मैं जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, टेस्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर हम ऐसी कोई गेम डालते हैं तो हम जो है वो अवाम का रिएक्शन इस पे क्या आएगा। तो रिएक्शन तो साहब बहुत यानी कि अच्छा तगड़ा आएगा। अभी तो वो ग्रीन पार्टी को जो है वो एक कह लें कि एक चीज़ नहीं मिल रही, एक लाइन नहीं मिल रही, एक कॉल नहीं मिल रही। अब सोशल मीडिया पर उन्हें कॉल मिली है, जैसे ही ग्रीन पार्टी के जो तर्जमान है सरवर सैफी साहब, उन्होंने बताया था, एक हिंट दिया था साहब साहब के हवाले से कि वो एजेंसियों की तहवील में उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। तो इस हवाले
से यानी कि जैसे ही एक लाइन मिली ग्रीन पार्टी के लोगों को, तो फिर उन्होंने सारा जो है वो ट्रेंड चला के भी दिखाए और जो है वो अपना आप साबित करके भी दिखाया कि हम मैदान अमल में मौजूद हैं, और सब लोगों के मुंह भी बंद कर दिए कि जो लोग कहते थे ग्रीन पार्टी दब गई है, ग्रीन पार्टी भाग गई है, इनके कारकुनान का नहीं पता, इनका किसी का भी नहीं पता चल रहा। तो आप जितने भी वक्तन फ़वक्तन, अभी हाल ही में एक टेस्टर लगाया गया कि अनस साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस हवाले से कौम बचाए इश्तियाल आने के, कौम जो है यानी कि उनके जो लोग हैं वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि कम से कम ये तो पता चल गया ना कि साद साहब के बाद जो है वो अनस साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में मौजूद है। तो अगर जैसे ही कोई कॉल भी आएगी तो अवाम जो है वो सड़कों पर भी आएगी। इसी हवाले से हुकूमत इस बात को उसकी समझ आ चुकी थी। उसने मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को इनवाइट किया, खुद इनवाइट किया मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब को। तो यानी कि उसके बाद एक कमेटी बन चुकी है, और वो कमेटी जो उसका मकसद है वो ये है कि ग्रीन पार्टी के मामलात जो है उनको मंतकी हल तक पहुँचाना है। इसमें कोई रिलीफ होगा, कोई यानी कि बैन का मामला होगा, और जो है कायदीन की, कारकुनान की रिहाई होगी। ये वक्तन फ़वक्तन स्टेप जो है हमें देखने को मिलते रहेंगे। अभी दिखने में तो ऐसा नहीं आ रहा कि बैन उठा लिया जाएगा, लेकिन बैन ये लगा भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर बैन लगा ही नहीं सकती। बैन सिर्फ इस सूरत में लग सकता है कि अदारों के ख़िलाफ़ कोई हमला किया गया हो, अदारों के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाया गया हो, इस सूरत में बैन लग सकता है। तो ऐसे तो कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर कायदीन के बारे में जैसा कि कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां डालने के बाद उनके ऊपर केसेस चलेंगे, और कोई लोग मैं सुन रहा हूँ वो कहते हैं कि बहुत लंबे केसेस चलेंगे, बहुत लंबे केसेस चल सकते हैं। तो फिर जो है केसेस यानी कि उनकी यानी कि बेल भी हो सकती है उन केसेस में। आप ऐसा ना समझें कि उनके केसेस में बेल नहीं हो सकती, ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ये सियासत है, यहाँ पे जो है वो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो एक बार जो है ग्रीन पार्टी अपने दोबारा जो है वो पाँव पर खड़ी होती हुई नज़र आ रही है इन लोगों को, और इन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन टेस्टर लगा कर ये लोगों को चेक करते हैं कि क्या अब भी कोई इनके अंदर चीज़ बाकी है। तो इनको पता तो समझ तो चल भी चुकी है कि सब चीज़ जो है वो ग्रीन पार्टी के अंदर बाकी है। ये सारी खबरें, ये सारी अफवाहें हैं, इनके ऊपर आप कान तब तक नहीं धरना किसी ने जब तक जो है ग्रीन पार्टी की ऑफिशियल टीम जो है इस बात को तस्दीक नहीं करती। ग्रीन पार्टी की ऑफिशियल टीम ने ख़ास तौर पर अब तक तस्दीक इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि शायद ज़राए के हवाले से अब तक अंदर ही अंदर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उन मुज़ाकरात में एक ये भी बात यानी कि जारी है कि आपने किसी अदालत के पास फ़िलहाल नहीं जाना, किसी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना कि जो है साद साहब जो अनस साहब जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से, तो यानी कि लाशों की वापसी के हवाले से। तो इस तरह ग्रीन पार्टी अभी फ़िलहाल के लिए चुप की हुई है। हो सकता है मुज़ाकरात ग्रीन पार्टी की जो क़यादत है उसको लगता है हो कि मुज़ाकरात जो है वो एक मंत की हल तक पहुंच जाएंगे। तो इस हवाले से आपने अपनी ये जो ग्रीन पार्टी की क़यादत है उसके ऊपर रियलाइज़ करके चलना है, उसके ऊपर बिलीव करते हुए चलना है। तो उधर से कोई फ़ैसला जो निकल कर आएगा अच्छा निकल कर आएगा। बाकी ये सब जो है अफवाहें और ख़बरें ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनकी कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।